मित्रों नमस्कार। मेरा नाम कमलकांत है। आपको मालूम है आज के दूसरे टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। मित्रों, विदेशी मामलों में भी मेरा विशेष इंटरेस्ट रहता है और हमारा खास तौर से जो दो या तीन चार कंसर्न के इश्यू हैं, जैसे पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है और इस तरह के जो इश्यूज हैं उन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। और अभी जो खबरें आ रही हैं, आज हम पाकिस्तान की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिकी राजनीति में रिपब्लिकन पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ की दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, आप जानते हैं। और रिपब्लिकन पार्टी जो है उसके साथ ये सज्जन जुड़े हुए हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, रहते वहाँ हैं। ये अपनी एक्सपर्ट राय बहुत देते रहते हैं इंडिया को लेकर भी। इंडिया की क्या स्थिति है अमेरिका में, वो जो कि हमें इंडिया में उतनी नहीं मालूम चलती है। इंडिया के बारे में अमेरिका में क्या स्थिति है नहीं मालूम चलता है, लेकिन ये सज्जन काफी आइडिया देते रहते हैं। तो ऐसे और काफी सारे लोग हैं पाकिस्तान के जो क्रिटिकल व्यू इंडिया यूएस रिलेशन का, इंडिया चाइना रिलेशन का, जो बहुत बताता है, आम पब्लिक को बहुत बताता है कि क्या चल रहा है। इंडिया में ऐसे बताने वाले लोग उतने नहीं हैं जो ये बताते हो कि अंदर खाने क्या चल रहा है। तो इनके अनुसार आजकल जो है पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एकदम से बैंकरप्ट होने वाला है, दिवालिया होने वाला है। कुछ नहीं बचा है उसके पास। और उसके बाद जो फॉरेन रिजर्व भी हैं वो भी दिखावे के हैं, क्योंकि उनको अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकता है। वो सऊदी अरब ने कुछ पैसा रख दिया है, कुछ चाइना ने, दिखाने के लिए, ताकि एकदम से डिफॉल्ट घोषित ना हो जाए पाकिस्तान। तो इनके अनुसार पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। सुनिए ये इस बारे में क्या कहते हैं। इनके कुछ मुद्दे उठाकर हम चर्चा किया करेंगे और पाकिस्तान की बैंकरप्सी के विषय में ये क्या कहते हैं, दिवालियापन के विषय में ये कहते हैं, क्या कह रहे हैं, सुनिए। पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है, वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना की। सुना आपने। इनकी एक और मैं आपको बाइट सुनाऊंगा। ये कहेंगे कि कोई जमाना था जब पाकिस्तान इंडिया से बहुत आगे था, और ये सच बात है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान बना तो उसने सीधा जो है अपने पैरों पर खड़ा होने की बजाय अमेरिका को पट्टू डालने शुरू कर दिए कि हम आपकी चौकीदारी करेंगे इस एरिया में, आप हमारे को मदद कीजिए। तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसे बहुत स्ट्रेटेजिक माना जाता है। अगर आपको पाकिस्तान अगर हो बीच में तो आप किस किस को टच करते हैं, इंडियन ओशन, सऊदी अरेबिया के माध्यम से इंडियन ओशन को टच कर लेते हैं आप, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनको टच कर लेते हैं आप, ईरान को टच कर लेते हैं आप, सेंट्रल एशिया को टच कर लेते हैं आप, चाइना को टच कर लेते हैं आप, इंडिया को टच कर लेते हैं। तो काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और जितने ऊर्जा के भंडार हैं वो उस एरिया में है जिसको, जहां पाकिस्तान जिसको टच कर लेता है, जैसे गल्फ में है या सेंट्रल एशिया में है, तो लंबे समय तक पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो काम आने वाली है। इसलिए पाकिस्तान ने उसको समझा और पट्टू डालने शुरू किया अमेरिका पर, और अमेरिका ने भी उसको, और उसके साथ दो ट्रीटीज भी की, जैसे यूरोपियन देशों के साथ अमेरिका की ट्रीटीज हैं, नाटो की तरह की, उस तरह से सेंटो करके इन्होंने एक ट्रीटी की, एक ट्रीटी और की, और अमेरिका से पहले पैसे उगाने शुरू कर दिए और उसका पाकिस्तान को लाभ मिला। पाकिस्तान इनिशियली जो है वो काफी आगे हो गया इंडिया से, और छोटे देश कैसे राइज करें इकोनॉमिकली, इसके लिए पाकिस्तान की मिसाल दी जाती थी कभी, ऐसा कहा जाता है। और लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल गए हैं और उसी चीज के बारे में जो है ये सज्जन आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान का 1 रुपया जो है वो भारत के 2 रुपए के बराबर होता था। अब उल्टी सिचुएशन है, सुनिए इन्हें। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेचते थे। सज्जन का मानना है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से 100 साल आगे हो गया है। भारत ने इतनी तरक्की कर ली। भारत ने कभी भी किसी देश पर अपने आप को नहीं डाला, ये भारत की बहुत काबिलियत रही। हम कुछ भी रहे, हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने, और हमने अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कभी अपने आप को बेचा नहीं। हम किसी के चौकीदार नहीं बने, हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, कम खाया, गरीबी में रहे, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट रहे, और धीरे धीरे अपनी इंडस्ट्री बनाई, अपने आप को डेवलप किया। अब इन सज्जन का कहना है कि भारत 100 साल आगे दिखता है पाकिस्तान से,
और पिछले 10 साल में भारत ने विशेष रूप से जो है बड़ी तरक्की की है। सुनिए इन्हें। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि कराची जो सी पोर्ट है उसके ऊपर कंटेनर खड़े हैं सब्जियों के और वो खरीद नहीं पा रहे हैं। एयरलाइंस को पैसा नहीं दे पा रहे हैं। सोशल मीडिया के कुछ भुगतान करने होते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया ने ऑपरेट करना बंद कर दिया है वहां पर। तो हालत पाकिस्तान की निश्चित रूप से फाइनेंशियली जो है वो बहुत खराब है। और इस वक्त प्याज और दूसरी सब्जियों के 417 कंटेनर कराची में स्टक हैं क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं है। आपने फॉरेन एयरलाइंस के 225 मिलियन दबा के रख लिए हैं और एयरलाइनें अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। दूसरा, अगर देखा जाए, आपने 35 मिलियन गूगल को देने के काबिल नहीं। यू हैव गॉन डिफॉल्ट, यू हैव गॉन बैंकरप्ट। अब अनाउंस करना बाकी रहता है। उसका वहां के पॉलिटिशियन जो है वो खूब मस्ती में रहते हैं। पॉलिटिशियन जो रूलिंग क्लास है वहां की, उसको कोई चिंता नहीं। वो चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे वो आर्मी के अफसर हैं, उनकी मौज मस्ती चालू है। वो खूब पैसा बना रहे हैं, खूब अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। पाकिस्तान इस समय जो है बहुत बुरी स्थिति में है, फाइनेंशियली खासतौर से, पॉलिटिकली भी। वहां सेना और पॉलिटिकल क्लास के क्या रिश्ते होने हैं ये तय नहीं कर पा रहे हैं वो। और इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसने इलेक्शन करवाने के नाम पर या इलेक्शन करवाने को लेकर वहां के पूरे सिस्टम की नाक में दम कर रखा है। साथियों, ये था पाकिस्तान को लेकर हमारा वीडियो। ये पहला वीडियो है डिटेल में। इस पर हम अच्छे से बात करते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि पाकिस्तान हमारे रियल कंसर्न का है। और खाली पाकिस्तान पर नहीं करेंगे, चाइना पर भी करेंगे और भारत के जो भी सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उस पर करेंगे चर्चा, जो भारत को कंसर्न करते हैं आम पब्लिक के नजरिए से। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल दबाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।